प्यारे बच्चों, आपकी सपरिवार मंगल कामना करती हूँ। और बेटा, हमारी कविता चल रही है कैदी और कोकिला। इसके रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। और यह किस समय देश काल वातावरण कैसा था? जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारे भारतवासी अनेक यातनाएं प्रताड़नाएं सह रहे थे। और पहले पद में हमने किया कि किस प्रकार के माहौल में हमारे स्वतंत्रता सेनानी जी रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, जिस माहौल में वो रह रहे थे। अभी हमारे सामने दूसरा पद है। ये यहाँ पर कवि कोयल के अचानक कूकने को लेकर अनेक सवाल कर रहा है उससे, और असमंजस की स्थिति में है कि कोयल इस समय कूकने का क्या राज है। कोयल के क्यों हूक पड़ी? हूक से यहाँ पर तात्पर्य है चीख, दर्द से भरी हुई चीख। कवि कोयल से पूछ रहा है, यहाँ पर सवाल कर रहा है कि इतनी दर्द से भरी हुई चीख निकालने का क्या तात्पर्य है? किस लिए इतनी दर्द से, दुख से, पीड़ा से भरी हुई चीख निकली है? वेदना बोझ वाली सी। वेदना है पीड़ा, दर्द, यानी कि उसके बोझ, दबाव, उसके मन पर, उसके हृदय पर किसी प्रकार का दुख से भरा हुआ कोई बोझ रखा हुआ है। उसके नीचे उस पीड़ा के बोझ के तले वो दबी हुई है कि इतनी दर्द से भरी हुई चीख उसके कंठ से निकली है। कोकिल बोलो तो, और वो उससे बार बार आग्रह कर रहा है कि हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या पीड़ा है, क्या दुख, किस दुख ने तुम्हें सताया है? क्या लूटा? यानी कि कवि यहाँ पर कोयल से प्रश्न कर रहा है कि तुम्हारा क्या लूट गया, क्या लूट लिया किसी ने तुम्हारा? यानी कि क्या, किस चीज को तुमने खो दिया, तुम्हारा क्या खो गया जो तुम इस तरह से एकदम से चीख पड़ी? मृदुल वैभव की रखवाली सी। मृदुल होता है कोमल, और वैभव, इसका सामान्य अर्थ क्या है? वैभव धन दौलत, धन संपदा, शान शौकत। लेकिन यहाँ पर वैभव से तात्पर्य क्या है? अंग्रेज उसकी जो कोयल की जो मिठी मधुर वाणी है, मधुर आवाज़ से तात्पर्य यहाँ पर। यानी कि कोयल की बड़ी मिठी आवाज़ होती है। अगर किसी की आवाज़ में मधुरता है तो किसका उदाहरण दिया जाता है? कोयल का। तो कोयल को यहाँ पर मधुर स्वरों की रखवाली करने वाला, यानी कि तुम तो मधुर वाणी की रखवाली करने वाली हो, और तुम्हारे कंठ से इस प्रकार दर्द भरी चीख निकलने का क्या तात्पर्य है? कोयल को मधुर वाणी का प्रतिनिधि माना गया है। जैसे लता मंगेशकर की आवाज़ में मधुरता है ना बेटा, उसके गायन में कितनी मिठास है, तो उसको भारत कोकिला कहा जाता है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी? यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहा है, बार बार उससे फिर पूछ रहा है कोयल से कि क्या तुम पगला गई हो, क्या तुम बावली हो गई हो? बावली क्यों कहा है? क्योंकि पक्षी कब चहचहाते हैं? दिन में चहचहाते हैं, दिन में उनकी आवाज़ सुनने को मिलती है। लेकिन जब रात को कोई पक्षी अगर बोलता है, उसकी आवाज़ आती है, तो वो असामान्य सी बात हो जाती है कि क्यों रात में चीखने का, कूकने का क्या कारण है? तो वहाँ, यहाँ पर कोयल आधी रात के, अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात के समय वो चीख रही है, तो इसलिए कवि ने उसको कैसा कहा है कि वो पागल हो गई है, पगला गई है। क्योंकि रात का समय सोने के लिए होता है, जबकि सारा गांव, सब जितने भी प्राणी हैं रात के समय सोए हुए हैं। तो वह अपना दर्द या उसके पीछे कोई संदेश छिपा हुआ है, वो किसको बता रही है, किसको सुना रही है? कोई सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो वो रात के समय अगर चीख रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो बावली हो गई है। उसको दिन में अपना संदेश देना चाहिए ताकि दिन में उसके संदेश को सुना जा सके। कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? कोकिल बोलो तो, किस दावानल? दावानल से यहाँ तात्पर्य है बेटा, दावानल का सामान्य अर्थ क्या है? जंगल में लगी हुई आग, जो आग अपने आप लग जाती है। जंगल में कैसे होते हैं वृक्ष? एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, एक दूसरे से जड़े हुए वृक्ष होते हैं, और जब तेज आंधी आती है तो एक दूसरे के जो पेड़ हैं, उनकी डालियां हैं, शाखाएं हैं, उनकी परस्पर
एक दूसरे से मतलब हिल हिल के, दो पेड़ों की शाखाएं हिल हिल कर आपस में घर्षण पैदा करती हैं और उससे आग लग जाती है और वो आग भीषण रूप धारण कर लेती है, पूरे जंगल में वो आग फैल जाती है। तो ये तो इसका सामान्य अर्थ है। लेकिन यहाँ पर दावानल से क्या तात्पर्य है कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारतवासियों को प्रताड़नाएं दी जाती थी, यातनाएं दी जाती थी, उनकी अति हो चुकी थी। भारतवासी कष्ट भोग कर बहुत ही दुखी हो गए थे, बहुत ही परेशान हो गए थे। और फिर वो जब अति हो जाती है किसी चीज़ की तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तो यहाँ पर उनकी प्रताड़नाएं सह सह कर भारतवासियों में, स्वतंत्रता सेनानियों में आक्रोश पैदा हो गया था, अंग्रेजों के प्रति विरोध पैदा हो गया था और वो एकजुट हो गए थे, संगठित हो गए थे और उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया था। और जब वो उग्र रूप धारण कर लिया था उन्होंने, तो इससे क्या तात्पर्य हुआ कि जो अंग्रेज सेना नायक हैं, जो अंग्रेजी शासन है, वो हिल गया था, डगमगा गया था हमारे देशवासियों का, हमारे क्रांतिकारियों का उग्र रूप देखकर। तो यहाँ पर दावानल से तात्पर्य है इस प्रकार की अंग्रेजों के द्वारा जब प्रताड़नाएं सह सह कर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो एकजुट हो गए थे और संगठित होकर उन्होंने अंग्रेज सेना का विरोध करना शुरू कर दिया था। और इससे कुछ भी हो सकता था, यानी कि अंग्रेजी शासन का तख्ता पलट हो सकता था। कोकिल बोलो तो। और वो बार बार कोयल से आग्रह कर करके पूछ रहे हैं कि हे कोयल, तुम मुझे अपने रात के आधी रात के समय चीखने का मतलब बताओ। यहाँ पर बेटा इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो यहाँ पर आया है अनुप्रास अलंकार तो है ही, अनुप्रास और प्रश्न अलंकार। यहाँ पर वेदना बोझ वाली सी और मृदुल वैभव की रखवाली सी, यहाँ पर उपमा अलंकार भी आया है। बाकी काव्य सौंदर्य जो पहले पद में था वो सब का सब यहाँ पर रहेगा। तो इस पद को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर से लेख में लिख लेंगे और मेरे पास भेज देंगे। धन्यवाद।